जुबीन गर्ग एक ऐसा नाम जिनके मरने के बाद उनके अंतिम संस्कार में 4th लार्जेस्ट गैदरिंग देखी गई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बाकी जो 3 हैं वो इंडिया की नहीं है, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी गैदरिंग देखी गई। यहां तक इस भीड़ ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाया। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जुबीन गर्ग, जिनकी मौत को एक दुर्घटना माना जा रहा था, उसी में लोगों ने एक अलग एंगल ढूंढा, जिसके बाद असम के अलग अलग पुलिस स्टेशंस में लोगों ने लगभग 54 कंप्लेंट्स दर्ज करवाई। और सबका यह मानना था कि जुबीन गर्ग की मौत एक एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये एक कत्ल है। आखिरकार ये सवाल उठने क्यों शुरू हुए और क्या मानना है लोगों का कि किसने उनका कत्ल किया। वीडियो का मोटिव सिर्फ एक है कि आप लोगों के सामने एक सच्चाई रखी जाए। जो अभी तक अनफोल्ड हुआ है वो सब कुछ आपके सामने क्लियर किया जाए, सो दैट आप खुद भी डिसाइड कर सकें कि क्या ये कोई दुर्घटना थी या फिर उनका कत्ल किया गया। जुबीन गर्ग 18 नवंबर 1972 में तुरा, मेघालय में जन्मे थे, जिसके बाद उनका जो बचपन था वो असम के तिनसुकिया में बीता। लेकिन बचपन से ही उनको ये म्यूजिक विरासत में मिला हुआ था। उनके फैमिली में म्यूजिक की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री थी, जिसके चलते उनको भी बचपन से ही सब में इंटरेस्ट था। आगे जाके उन्होंने हालांकि ग्रेजुएशन भी करने की कोशिश की साइंस में, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने क्लासेस अटेंड करनी शुरू की तो उनको समझ आ गया शायद ये वो नहीं है जो वो करना चाहते हैं। इसी के चलते वो अपनी फैमिली में भी डिस्कशन करते हैं, उनको बताते हैं कि वो एक सिंगर बनना चाहते हैं। फैमिली की हिस्ट्री भी कुछ इसी तरह की रही थी। बहुत सारे म्यूजिशियंस थे जो कि उनकी फैमिली में पहले भी रह चुके थे। जब वो देखते हैं कि बेटा म्यूजिक में जाना चाहता है तो उन्होंने भी बिल्कुल रोका नहीं, बल्कि बच्चे को और भी ज्यादा मोटिवेट किया। धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में गाने गाने शुरू किए। और अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं तो अपनी मौत से पहले तक वो 38,000 यानी कि 38,000 गाने गा चुके थे अलग अलग लैंग्वेजेस में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। खैर, जुबीन गर्ग को जब फैमिली ने अलाउ कर दिया था कि आप म्यूजिक में परस्यू कर सकते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे पहले तो वो असम में ही अलग अलग लैंग्वेजेस में गाने निकाल रहे थे, जिसके चलते उनकी असम में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता बन गई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने 1995 के अराउंड बॉलीवुड में जाने का निर्णय किया। इसी के चलते वो सपनों की नगरी माया नगरी मुंबई में पहुंचते हैं, जहाँ पे थोड़े से हाथ पैर मारने के बाद फाइनली उनके टैलेंट को कद्र मिलती है और बॉलीवुड में इनको ब्रेक मिलना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे गाने थे, बहुत सारी मूवीज थी जो कि बहुत हिट रही थी, कुछ फ्लॉप भी रही थी, लेकिन उनके गाने बहुत हिट रहे थे और उन्हीं मूवीज में जुबीन गर्ग ने भी गाने गाए थे। लेकिन धीरे धीरे ब्रेक मिल रहा था। अभी तक वो नाम, वो शोहरत बॉलीवुड में नहीं बन पा रही थी जो असम में उनकी बन चुकी थी। देखते देखते साल आता है 2006, जिसमें एक मूवी आती है। मूवी का नाम था गैंगस्टर और इसी मूवी में जुबीन गर्ग ने एक लेजेंडरी गाना गाया, एक ऐसा गाना जो कि इस फिल्म के बाद हर एक इंसान के मुंह पे था। ये गाना था या आली रहम आली। और इसी के चलते जुबीन गर्ग को इतना फेम मिल गया था कि देखते देखते उनके पास गानों की लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। और ये सब गाने थे बॉलीवुड के। एक नाम जो कि अभी तक सिर्फ असम में फेमस था, बॉलीवुड में इतनी कदर नहीं मिली थी, इस गाने के बाद रातों रात बहुत फेमस हो गया था। देखते देखते जिंदगी ट्रैक पे आनी शुरू हो गई थी। खैर, ये था जुबीन गर्ग का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं डार्क साइड पे कि असम में आखिरकार ये सब कुछ हो क्यों रहा है, क्यों एक ही दिन में 54 केसेस एक इंसान के लिए लिखवाए जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जुबीन गर्ग अभी तक बहुत फेमस हो चुके थे और वो एक तरह से नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट भी किया करते थे। सिंगापुर में एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल हो रहा था। ये फेस्टिवल 4th टाइम इस साल हो रहा था, इसी मंथ हो रहा था। इस साल जुबीन गर्ग को भी इसमें बुलाया जाता है। ये जो फेस्टिवल रहता है बेसिकली 3 दिन का होता है। इस साल ये 19, 20 और 21 सितंबर को था, जिसमें जुबीन गर्ग को भी बुलाया गया था। जैसे मैंने आपको बताया, वो बहुत सारी जगहों पे नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट किया करते थे। इसी के चलते जुबीन गर्ग भी टाइम से पहले वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मतलब कि उनका जो शो था, उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो थी 20 सितंबर को, लेकिन वो 18 सितंबर या फिर 19 सितंबर की रात को वहाँ पे पहुँच चुके थे। जिसके बाद वो जानते थे कि 19 सितंबर जो है वो उनके पास बिल्कुल फ्री है और वो चाहते थे अपने दोस्तों के साथ थोड़ा आउटिंग पे जाना, थोड़ा घूमना फिरना, सिंगापुर को एक्सप्लोर करना। इसी के चलते वो अपने दोस्त और मैनेजर के साथ बाहर घूमने चले जाते हैं, जिनके साथ वो सिंगापुर गए भी हुए थे। दोस्त का नाम शेखर गोस्वामी और मैनेजर का नाम सिद्धार्थ शर्मा। इन दोनों के साथ ही जुबीन गर्ग गए हुए थे। जो मैनेजर और दोस्त हैं ये काफ़ी टाइम पहले से जुबीन के साथ ही हैं। इनफैक्ट जब जुबीन ने शुरू किया था उसी समय से इन्हीं के साथ वो गए हुए थे। अब इसके बाद एक वीडियो बहुत वायरल होने लग पड़ा, जो कि 19 सितंबर की दोपहर के आसपास का है, जिसमें जुबीन गर्ग पानी में छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय उन्होंने एक लाइफ जैकेट भी पहना हुआ है, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी हेजिटेशन दिख रही थी इस समय, जैसे वो जंप नहीं करना चाहते। लेकिन साथ ही
उनके दोस्त और उनके मैनेजर उनको थोड़ा सा फोर्स कर रहे हैं, थोड़ी सी हिम्मत दे रहे हैं। ऐसा यूजुअली होता है जब भी आप दोस्तों के साथ कहीं जाते हो। अगर आप कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो तो दोस्त आपको मोटिवेट करते हैं, और यही इंटेंशन यहाँ पे भी क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह की उल्टी सीधी चीज़ इसमें दिख नहीं रही है। जिसके बाद जुबीन गर्ग हिम्मत करते हैं और पानी में छलांग भी लगाते हैं। थोड़ी देर वो स्विमिंग करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वापस भी आ जाते हैं। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि इसके बाद का एक और भी वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किया गया। इस वीडियो में जुबीन गर्ग पानी में छलांग लगाते हैं और उसके बाद वो अचानक से बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचाते ही ये पता चलता है कि उनकी जान जा चुकी है। अब इस समय जब ये न्यूज़ इंडिया में आनी शुरू हुई तो पता ये चल रहा था कि उनको अचानक से साइलेंट हार्ट अटैक आया था पानी में, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन इसके बाद सच्चाई कुछ और ही बताई गई। खैर, इसके बाद जैसे ही इंडिया में, स्पेशली असम में ये पता चला था तो लोगों में दुख की लहर दौड़ गई थी। लोग बहुत परेशान थे और बहुत ही दुखी थे इस खबर से। जो इंसान उनको रिप्रेजेंट कर रहा था पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। और वो भी करने क्या गया था? वही चीज़ जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद है, गाने गया था। खैर, इसके बाद सिंगापुर में ही लाश का पोस्टमार्टम भी किया जाता है, जिसके बाद लाश को वापस इंडिया भेज दिया जाता है। अभी तक लोगों को ये लग रहा था कि शायद ये जो मौत है ये एक साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से हुई है। लेकिन यहाँ पहुँचते ही जो असम के सीएम हैं वो एक न्यूज़ साझा करते हैं। वो बताते हैं कि जो रिपोर्ट सिंगापुर से आई है वो ये बता रही है कि जुबीन गर्ग की जो मौत है वो डूबने की वजह से हुई थी, और वो असल में इस पानी में स्कूबा डाइविंग करने गए थे। स्कूबा डाइविंग ही वो चीज़ थी जो वो करने वाले थे पानी में, लेकिन उससे पहले वो थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहे थे शायद खुद को स्विमिंग करके, और इसी दौरान ये हादसा हो गया था। मतलब स्कूबा डाइविंग करने का उनको वक्त ही नहीं मिल पाया था। क्लेम बाद में ये किया गया कि जुबीन गर्ग बिना लाइफ जैकेट के पानी में कूद गए थे और इसी वजह से शायद वो बेहोश हो गए और उनकी जान भी चली गई। खैर, जिसके बाद लाश को इंडिया लेके आया जाता है। जैसे ही उनके चाहने वालों में ये खबर पहुंचती है, फिर से असम में बहुत ही ज़्यादा भीड़ जुट जाती है, स्पेशली गुवाहाटी एयरपोर्ट पे, और लोगों का ये गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। गुस्सा बेसिकली इसलिए था कि जो दूसरी वीडियो है उसको क्यों नहीं शेयर किया जा रहा, क्या छुपाया जा रहा है, क्या वो चीज़ है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। खैर, इस वीडियो में ये हो सकता है कि कुछ पर्सनल हो फैमिली का, या फिर उनके सेंटिमेंट जुड़े हों जिस वजह से ये वीडियो साझा नहीं किया जा रहा। शायद फैमिली वालों ने ये वीडियो देखा हो और उन्होंने ये क्लेम किया हो कि ये जो कुछ भी था ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। लेकिन फिर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था, जिसके चलते जब इतने ज़्यादा केसेस एक ही दिन में फाइल हो जाते हैं, उसके बाद असम गवर्नमेंट एक फ़ैसला लेती है। वो ये मामला सीआईडी को सौंप देती है और ये कहते हैं कि ये सारे के सारे मामले इकट्ठे कर दिए जाएं, क्योंकि अलग अलग करके देखेंगे तो शायद बहुत टाइम लगे इस सब को सॉर्ट करने के लिए। इसी के चलते वो ये मैटर सीआईडी को सौंप देते हैं। साथ ही लोगों ने ये भी क्लेम किया कि वो चाहते हैं असम में भी एक बार पोस्टमार्टम हो जुबीन गर्ग का, सो दैट क्लैरिटी मिले, क्योंकि अभी तक जो सिंगापुर से रिपोर्ट आई थी वो भी क्लियरली सबको दिखाई नहीं गई थी। बस सीएम के पास या फिर फैमिली के पास ही ये रिपोर्ट पहुंची थी। उनके चाहने वालों की ये डिमांड भी पूरी की जाती है जब 23 तारीख को ये बताया जाता है कि गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में ही जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम फिर से किया जाएगा, और ये जो पोस्टमार्टम है ये एम्स के डॉक्टर्स की निगरानी में होगा। और ऐसे ही 23 सितंबर को किया भी जाता है। उसकी रिपोर्ट अभी तक साझा नहीं की गई, लेकिन उसमें भी क्लेम यही किया गया कि उनके मरने की वजह डूबना ही दिखाया गया है। हालांकि जब बहुत सारे लोगों ने ये केस फाइल किए, उसके बाद पुलिस ने 20 तारीख को ही जुबीन गर्ग के मैनेजर और फ्रेंड के अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज कर ली थी। लेकिन उसके बाद चीजें और भी ज्यादा अजीब होती गई जब जुबीन गर्ग के चाहने वालों ने ये भी क्लेम करना शुरू कर दिया कि जो उनका मैनेजर है वो उनके अंतिम संस्कार में ना आ सके। इसके बाद जुबीन की वाइफ निकल के सामने आती हैं। वो सबसे अपील करती हैं कि इस तरह का कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ना ही ऐसा हो सकता है। उनके जो मैनेजर हैं वो हमेशा से ही जुबीन गर्ग के साथ रहे हैं, और कैसे वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इस तरह का उनके साथ कुछ हो सकता है। हालांकि एक अजीब बात और भी है, 23 साल पहले भी एक बहुत भयानक हादसा हुआ था जुबीन गर्ग की फैमिली के साथ। उनकी बहन थी जो कि एक मॉडल और एक्ट्रेस थी। वो एक इवेंट में जा रही थी, उस इवेंट को अटेंड करने के लिए। जुबीन गर्ग भी उनकी गाड़ी में ही बैठे हुए थे, लेकिन अचानक से थोड़ी देर पहले जुबीन गर्ग उतरते हैं और एक गाड़ी चेंज कर लेते हैं। उस समय वो तो बच गए, लेकिन उनकी बहन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है एक ट्रक से, जिसमें उनकी जान चली जाती है। और उसके बाद 23 साल के बाद जुबीन गर्ग को आखिरकार मौत ने ढूंढा सिंगापुर जाके। और इस एक्सीडेंट में, जैसा कि बताया जा रहा है, एक ऐसे इंसान की जान चली गई जिसके बहुत सारे चाहने वाले थे इस दुनिया में, और जिसके अंदर अभी भी शायद बहुत कुछ था जो वो इस दुनिया को दे सकते थे। खैर, उनके जाने के बाद असम गवर्नमेंट ने 3 दिन का स्टेट मौन भी रखा है।
लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन यही जिंदगी की सच्चाई है। जो इंसान इस दुनिया से चला जाता है वो वापस नहीं आता। मैं अपने केस को इस तरह से रेस्ट करता हूं कि मुझे लगता है, जैसा बताया जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये एक एक्सीडेंट ही है। ज़्यादातर चीज़ें जो क्लेम कर रही हैं, इनफैक्ट जुबीन गर्ग की अपनी ही वाइफ जैसे कह रही हैं कि ये एक एक्सीडेंट ही था। शायद उनको क्लैरिटी मिली हो, शायद उनको वो वीडियोस देखने को मिली हो, शायद उनके पास ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी पहुंची हों, जिसके चलते इन चीज़ों में क्लैरिटी है। और अगर किसी का फैमिली मेम्बर गया है और दूसरा फैमिली मेम्बर फिर भी क्लेम कर रहा है कि इस इंसान की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती, तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं वो इंसान कितना ट्रस्टवर्दी रहा होगा उनके लिए। खैर, आशा यही है कि जो भी हो सच सामने आए जल्दी से जल्दी, लोगों को वो मिले जो उनको चाहिए। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें एंड आई रियली होप सब अच्छे से रह रहे हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।